आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का प्रभाव हमारे देश भारत पर पड़ा है, जिसके बाद गैस की किल्लतों की खबरें जगह जगह से आ रही हैं, लेकिन उसका भी जुगाड़ हमारे गाजियाबाद में कर लिया गया है। यह तस्वीर देखिए, यहाँ पर नाले से निकलने वाली गैस से मैगी बनाने की तैयारी चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो नीचे गैस पाइपलाइन नज़र आ रही है, ये नाले से होकर आ रही है और इसे बनाने वाले हेमंत भारद्वाज जी हैं, जो इस आविष्कार के जनक हैं। आपको दिखाता हूँ यहाँ किस तरीके से इस आविष्कार को किया गया। नाले के अंदर किस तरीके से हेमंत जी ने अपने दिमाग लगाया और इस जुगाड़ को किया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और 2 से ढाई घंटे की गैस नाले से उपलब्ध कराई। तस्वीरों में आप देखिए, 3 से 4 नाले में ड्रम उल्टे करके लगाए गए हैं और इनके ऊपर पाइप द्वारा इससे निकलने वाली मीथेन गैस को इस ड्रम के अंदर इकट्ठा करती है और फिर इन्हीं पाइपों से होते हुए यहाँ इस तरफ फिर वापस आकर इस चूल्हे पर पहुँच जाती है, जहाँ से लोग अपने खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि गैस के दाम ऐसे में बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका असर सबसे ज़्यादा हमारे देश पर पड़ रहा है। हालांकि और भी बहुत से देश हैं जिन पर इसका असर पड़ रहा है। ये देखिए, ये मैगी बनाने की तैयारी चल रही है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जो हेमंत शर्मा जी हैं वो क्या कहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने इस इनोवेशन को तैयार किया, कैसे इस आविष्कार को पूरा किया, मैं आपको उन्हीं की ज़बानी सुनवाता हूँ। किस तरीके का प्लांट चालू करा आपने? ये देखिए, ये हमने एक बेसिकली साइंटिस्ट पृष्ठभूमि रही है मेरी, रिटायर्ड इंसान हूँ, नाम हेमंत भारद्वाज। शौक में शुरू करा था, क्योंकि नाले में जो मीथेन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, इसके बुलबुले उठते देखते थे। इसको स्टोर करा और शौक के तौर पे इसको स्टार्ट करा था, इस प्रोजेक्ट को 10 साल पहले। पर आज ये है बहुत काम आ रहा है। और किन लोगों के काम आ रहा है? ये मास्टर जी हैं, कपड़े सिलते हैं, कड़कड़ से आते हैं। अमित जी, ये हमारे माली भी हैं, ई-रिक्शा भी चलाते हैं और झुग्गी में रहते हैं। आजकल गैस मिलना बड़ा मुश्किल है। इन लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं है, तो ये ब्लैक में ख़रीदते हैं 400 रुपये किलो, और वो भी बड़ी मुश्किल से, धक्के खाने के बाद। क्या करते हैं? लकड़ी जलाने की आदत छूट गई, आए कि जी ये संकट है। तो यह जो हमने मीथेन गैस प्लांट लगाया है, इन्होंने अपने आप एक कच्चा चूल्हा बनाया, एक नाम है राम रहीस, उन्होंने, उनकी बेटी ने चूल्हा बनाया। ये 2-3 परिवार हैं, आके यहाँ खाना बनाते हैं। हमें इसमें 2 से ढाई घंटे की गैस मिलती है। यह क्लियर गैस है। 4 सिलेंडर हमने लगाए हुए हैं नाले में, और जैसे ही वो सिलेंडर भरने शुरू होते हैं, क्योंकि ये हवा से हल्की गैसेस होती हैं, सिलेंडर नीचे से कटे हुए हैं, ये इसमें स्टोर होती जाती है और सिलेंडर ऊपर उठते हैं, और ऊपर जाके जो हमने केज बनाया है उस पर रुक जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये सिलेंडर फुल हो गया। फिर उसको बड़े साइंटिफिक तरीके से हम आगे लेके आए हैं। PNG पाइपलाइन डाली हुई है, नॉब लगाई हुई है, बिल्कुल सेफ़ है। जैसे गोबर गैस में मीथेन गैस और ये होता है, बिल्कुल ये नेचुरल गैस है। इसमें कितना खर्चा आ गया? इसमें जो खर्चा आया 20,000 रुपये, 20,000 प्लस का खर्चा आया। प्लस आप ये देख लीजिए, ये हमारी टेबल चेयर, इस सब को मिला के हमारा 40 से 45,000 रुपये खर्चा आया। किसी ने कोई फंड नहीं दिया, किसी ने एक पैसा नहीं दिया, ये सब कुछ अपनी जमा पूंजी से है। सरकार से क्या मांग है आपको? सरकार से ये है कि ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे जो भी नाले के पास रहते हैं, हम बड़ी कम लागत में इनको हम गैस सप्लाई दे सकते हैं। फ्री गैस है। 4 सिलेंडर लगाइए, एक परिवार का आराम से गुजारा हो जाता है सारे दिन का।
और इसको हम सफाई के टाइम बाहर भी निकाल लेते हैं। जब जैसे नाला साफ़ हो जाता है फिर उसके बाद हम इसको वापस लेते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा गैस बनेगी, उतनी तेज़ी से गैस बनेगी। अब इसके बाद देखिए ये मैगी बनने की तैयारी पूरी हो रही है। ये पानी रखा है और यहाँ एक बार मैं कहूँगा भैया ज़रा ये भगोना उठा के दिखाएंगे कि नीचे चूल्हा कैसा जल रहा है। देखिए ये चूल्हा, ये गैस जल रही है। यहाँ अच्छे से आपको लौ नज़र आ रही होगी। ये देखिए कागज़ जलाकर ये भैया दिखा रहे हैं। कितना खाना तैयार हो जाता है हम लोगों से बात करेंगे। पहले आपका नाम जानना चाहूँगा कि आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हेमंत जी, किस तरीके से ये सब चीज़ें यहाँ कितनी देर में आपको कितनी गैस उपलब्ध हो जाती है? 2-3 घंटे चल जाता है। अच्छा, लगातार कंटिन्यू चलाएं तो। अच्छा, कुछ खर्चा वगैरह भी लेते हैं आप? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि परेशानी हो रही है कैमरे को, तो कितना खर्चा आ जाता है? नहीं तो फ्री होता है। अच्छा, हेमंत जी ने कितना खर्चा किया होगा? लगभग 40,000 रुपये। अच्छा, तो जिस तरीके से यहाँ अभी गैस की किल्लत देख रहे हैं, सिलेंडर आपको भी जरूरत पड़ती है। आप क्या काम करते हैं? सर मैं सिलाई करता हूँ जी। मैं कड़ से आता हूँ, यहाँ अपना खाना वाना बनाता हूँ। तो कुछ कहते नहीं है वो कि भाई इस तरीके से ये इनोवेशन किया है, तो इससे आपको कितना लाभ मिल रहा है? कितना रुपया आपका पर डे बच जाता है? 50-60 रुपये डेली बच जा रहा है हमारे गैस के। 50-60 रुपये डेली गैस लग जाती है। अच्छा, फिर और सुबह शाम का हमारा खाना यही बनता है। तो यानी एक टाइम के उसमें गैस 60 रुपए की आपकी खर्च होती है। हाँ जी। तो पूरे दिन में 3 टाइम अगर आप चाय पानी खाना आदि तैयार करते हैं तो 200 रुपए की गैस, हाँ, मान लीजिए आज के जो रेट चल रहे हैं ब्लैक वाले। हाँ जी, 200-300 रुपये गैस लग जाती है। तो उसके बाद कितना मतलब मुनाफा हो रहा है? मुनाफा की गैस के हमारे पैसे बची रहे सारे। इस समय सिलेंडर 4,000 रुपये का मिल रहा है ब्लैक में हमें। हेमंत भारद्वाज जी के लिए क्या कहेंगे? और उन्होंने हमें फ्री चूल्हा दे रखा है जिसमें आओ अपना खाना बनाओ, डेली खाओ। हम बनाते हैं, बगल में भैया ये बनाते हैं, सामने वहाँ वो भी अपना खाना बनाती हैं। कुछ महिलाएं भी आती हैं कि यहाँ खाना? हाँ जी, बनाने आती हैं, सामने ही है ये खड़ी है। आप आएंगे बहन जी इस तरफ जरा? देखिए एक महिला भी है यहाँ पर जो यहाँ आसपास ही कहीं रहती है। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। संजू जी, क्या मतलब ये जो चूल्हा है किस तरीके से आप यहाँ पर आकर खाना बनाती हैं और कितने रुपए आपके बच जाते हैं? बच जाते 200-300 रुपये बच जाते। जो 300 रुपये लीटर गैस मिलते खुले, वो पैसे बचे जाते हैं। यहाँ बनाते हैं खाना। आप क्या काम करते हैं, कहाँ रहते कोठी में झाड़ू पोछा करते हैं, सामने जुग्गी में रहती है। तो खर्चा जो पैसा बच रहा है उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ नहीं, बच्चे पढ़ते हैं। भारद्वाज जी को कितनी दुआएं दे रहे हैं? ऊपर वाले ही दे रहे, हम भी दुआ देंगे। तो अगर भारद्वाज जी के जो ये आविष्कार किया है इसको सरकार अगर देखे तो इससे कुछ फायदा उनको मिलना चाहिए या नहीं? फायदा उन्हें मिलना चाहिए, हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं वो तो इसको और बड़े स्तर पे बनाना चाहिए। हाँ, और बनाना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर लोग किस तरीके से खाना बनाते हैं। ये महिला थी जिन्होंने बताया कि वह भी आकर यहाँ पर आकर अपने परिवार के लिए खाना बनाती है और चली जाती है। और इस तरफ देखिए यहाँ मैगी बनने की तैयारी इस बीच काफ़ी धीरे धीरे चल रही, क्योंकि खुला जगह है। यहाँ पर देखेंगे कुर्सियाँ भी हैं जहाँ पर लोग बैठकर खाना खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर खाना बनाते हैं। तो जो लोग चाहें यहाँ पर आकर बैठकर खुद खाना भी ये खा लेते हैं और उसके बाद अपने काम पर चले जाते हैं। जिन महिला से हमने बात की वह कोठियों के अंदर साफ सफाई का काम करती हैं और जिससे अपने परिवार का गुजारा करते हैं। लेकिन गैस की किल्लत के कारण जो अधिक खर्चा इनके ऊपर आ रहा था वह कहीं ना कहीं कम जरूर हो गया और इसके लिए वह भारद्वाज जी को धन्यवाद दे रही हैं और इसके साथ ही सरकार से कह रही हैं कि भारद्वाज जी को आगे बढ़ाने में मदद करें, क्योंकि भविष्य में यह गैस औरों के भी काम आ सकती है। लोगों से बात करते करते मैगी भी बन चुकी है। तस्वीरों में आप देख लीजिए मैगी पूरे तरीके से बनकर तैयार है। ये 3 मैगी हैं जिनको बनाया गया है, यानी 6 मिनट इसको बनने में लग गए हैं और अब इसे चूल्हे से नीचे उतारा जाएगा। और देखिए ये चूल्हे से नीचे उतारी जा रही है और इसके बाद ये गैस नोजल बंद किया जा रहा है और गैस बंद कर दी गई, क्योंकि आगे भी इसका इस्तेमाल करना है और इसको यहाँ बंद कर दिया गया। अब जो ये मैगी बनकर तैयार हुई है इसको परोसा जाएगा। इसे परोसने का काम करेंगे ये भाई और
सभी लोगों को जिनको देनी है ये उनको देंगे। हम भी ज़रूर चखेंगे कैसी बनी, क्योंकि ये जो गैस है मीथेन गैस है। गोबर गैस से भी मीथेन गैस निकलती है, लेकिन शहरों में पशु तो रखे नहीं जाते तो उनका गोबर कहाँ संभाला जाएगा, फ्लैटों का कल्चर है। ऐसे में ये जो नाले हैं उनसे निकलने वाली मीथेन गैस को ही संजोया गया है। और जिसके बाद देखिए ये मैगी बनकर तैयार हुई, और ये शायद मेरे लिए हाँ, तो देखिए ये मैगी बनकर तैयार है और इसका थोड़ा सा जायका ले लो। मज़ा आ गया साहब, फ्री की गैस में खाना बन गया है और मैगी का जायका अच्छा है। सबसे जल्दी बनने वाला ये सामान है, लोग इसी को पकाकर खा रहे हैं और अपने पैसे बचा रहे हैं। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH